इस चैनल पर मानव जीवन के लिए उपयोगी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। इसी श्रृंखला में आज का प्रसंग है व्यक्तित्व विकास अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दूसरा भाग। दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। व्यवसाय, मेल मिलाप हो या अन्य किसी प्रकार का जनसंपर्क का कार्य हो, हमारा व्यक्तित्व हमारी सफलता के रास्ते में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंसान की वेशभूषा, उठने बैठने का ढंग, बातचीत करने का तौर तरीका, कैसे चलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, किस तरह सोच विचार करते हैं, ये सब चीज़ें व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। हम रोज़ाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं, उनकी हर जगह रेस्पेक्ट होती है, उन्हें लाइक किया जाता है, पार्टीज में इनवाइट किया जाता है और जॉब में उन्हें प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। स्वाभाविक रूप से हम ऐसा व्यक्तित्व हासिल करना चाहेंगे और आज मैं आपकी इस सीरीज में ऐसे ही पॉइंट शेयर कर रहा हूं जो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व पाने में हेल्प कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है नाम रहे ध्यान। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया के बाकी सभी नामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जब किसी से बात करें तो बीच बीच में उसका नाम लेते रहिए। ऑफ कोर्स अगर व्यक्ति आपसे सीनियर है तो आपको नाम के साथ ज़रूरी सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना होगा। बीच बीच में नाम लेने से सामने वाला अपनी इम्पोर्टेंस फील करता है और साथ ही आपकी तरफ ध्यान भी अधिक देता है और डेफिनेटली वो इस बात से खुश होता है कि आप उसके नाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फ्रेंडली नाम याद रखने में मैं भी थोड़ा कच्चा था, पर अब मैं इंटेंशनली एक बार नाम सुनने के बाद उसे याद रखने की कोशिश करता हूँ। आप भी नाम की महत्ता को समझिए। नाम याद रखना आपको एक बहुत बड़ी एज दे देता है। आई से पहले यू को रखिए। अगला पॉइंट है आप किसी अधिक पसंद करेंगे जो अपने मतलब की बात करे या उसे जो आपके मतलब की बात करे। ऑफ कोर्स आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। हर एक इंसान पहले खुद को रखने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ। इट्स नॉट इट। पर आप इससे अलग करिए। आप आई से पहले यू को रखिए। आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं। आई वेट। ऐसा करने से लोग आपको कहीं अधिक पसंद करेंगे। अगर आपकी बात करूं तो अगर आप मुझसे किसी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बहुत पसंद करूंगा। सिर्फ एक्टर, क्रिकेटर या राइटर्स ही नहीं, एक आम आदमी भी ऑडियंस चाहता है। जब आप एक आम आदमी की ऑडियंस बनते हैं तो आप उसके लिए खास हो जाते हैं एंड इन द प्रोसेस आप एक पर्सन से बढ़कर पर्सनालिटी बन जाते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे सभी पसंद करते हैं, जिसका करिश्मा सभी को इन्फ्लुएंस कर जाता है। अगला पॉइंट आता है बोलने से पहले सुनिए। इसे आप पॉइंट 4 का एक्सटेंशन कह सकते हैं। जब आप दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आप क्या पसंद करते हैं इसलिए नहीं पूछा कि बस वो जल्दी से अपना जवाब खत्म करे और अपनी राम कथा सुनाने लग जाएं। आपको सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना है, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है और बीच बीच में उससे रिलेटेड और भी बातें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि उसे घूमने का शौक है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है और वहाँ पर कौन सी जगह अच्छी है। अच्छे लिसनर की डिमांड कभी कम नहीं होती है। आप एक अच्छे लिसनर बनिए और देखिए किस तरह आपकी डिमांड बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, क्या करते हैं से जरूरी है कैसे कहते हैं। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक जरूरी महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हुई और आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं, तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं। हमें न सिर्फ सही वर्ड्स यूज करने हैं, बल्कि उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जितना हो सके पोलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से लोगों से बात करिए। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को पर्सनालिटी से रिलेट करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना ABC जाने भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं। बिना अपना नाम सोचे लोगों की, अगला पॉइंट आता है, बिना अपना फ़ायदा सोचे लोगों की हेल्प करिए। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि दूसरों की हेल्प कर सकें, पर आउट ऑफ फाइनली या फिर ये सोच कर कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम हेल्प नहीं करते। पर एक प्लेजेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ज़रूरी काम छोड़कर बस लोगों की हेल्प ही करते रहें, लेकिन अगर थोड़ा वक्त देने पर आप किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर आएं। आपकी एक सेल्फलेस हेल्प आपको दूसरों की ही नहीं, अपनी नज़रों में भी उठा देगी और आप अच्छा फील करेंगे। अगला पॉइंट, अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए, क्योंकि हमारा पहला इम्प्रेशन हमारी एप्रिशिएंस की वजह से ही बनता है। इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एप्रिशिएंस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाने लगिए और बॉडी बनाइए या फिर ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते रहिए। इट सिंपल मीन्स कि आप ओकेशन के हिसाब से ड्रेस अप होइए और पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जैसे कि आपका हेयर कट, नेल्स और पॉलिश्ड शूज आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालते हैं। क्या एप्रिशिएट कर सकते हैं, खोजिए। अगला पॉइंट, चाहे मैं हूँ, आप हूँ या फिर डॉक्टर बच्चन, तारीफ सुनना सबको पसंद है। लोगों को दिल जीतने का और अपना फ्रेंड बनाने का एक शानदार फॉर्मूला है। प्रशंसा कीजिए, सच्ची प्रशंसा कीजिए। इंडिया में न जाने क्यों किसी की तारीफ करना इतना कठिन हो जाता है। शादियों में जो ऑर्केस्ट्रा होती है उसमें जरूर गए होंगे। बेचारा गायक एक शानदार गीत गाता है और तालियां बजाने की बजाय लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अच्छा हुआ मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं गाता, नहीं तो ऐसी ऑडियंस की वजह से डिप्रेशन में चला जाता। खैर, मैं यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे प्रेस करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप खोजेंगे तो हर इंसान में आपको तारीफ करने के लिए कुछ न कुछ दिख जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, उसका गार्डन, कॉइन्स का कलेक्शन, बढ़िया सजाया गया कमरा, उसकी स्माइल, उसका नाम, कुछ भी खोजिए तो सही, आपको दिख ही जाएगा। और जब दिख जाए तो तब्बू बनकर मत बैठे रहिए। किसी की तारीफ करके आप उसे वो देंगे जो वो दिल से चाहता है। आप उसकी खुशी को बढ़ा देंगे, उसका दिन बना देंगे, और उससे बड़ी चीज़ आप उसे वो काम आगे की कैरी करने के लिए फ्यूल दे देंगे। अगर सामने बोलने से हिचकते हैं तो बाद में एक SMS कर दीजिए, मेल से बता दीजिए। पर अगर कुछ प्रेस बढ़ती है तो उसे प्रेस जरूर कीजिए। हाँ, अगर बहुत कोशिश करने पर भी वो ना मिले तो डोंट ट्राई टू लाइक इट। बच्चे भी समझ जाते हैं कि आप सच्ची तारीफ कर रहे हैं या झूठी। अगला नंबर, लगातार ऑब्जर्व और इम्प्रूव करते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सब में इम्प्रूवमेंट का इन्फिनिटिव स्टॉक है। इसलिए कभी ये मत समझिए कि बस
जितना इम्प्रूवमेंट होना था हो गया, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकालकर अपनी एक्टिविटीज़, अपने वर्ड्स को इंटेंशनली ऑब्जर्व करिए। आपने क्या किया, आप उससे और अच्छा कैसे कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज़ को लेकर खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं और हकीकत में लोग आपकी इस बात को पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले मैंने रियलाइज किया कि लोगों में जल्दी इम्प्रूवमेंट लाने के चक्कर में मैं इतने अधिक मिस्टेक पॉइंट आउट कर देता हूँ कि अच्छा खासा कॉन्फिडेंस कम हो जाता। सो आई इम्प्रूव ऑन दिस पॉइंट और अब मैं पेशेंसली ये काम करता हूँ। आप भी इस रास्ते पर बढ़ते हुए खुद को ऑब्जर्व करते रहिए और लगातार इम्प्रूव करते जाइए। आई होप ये 10 बातें आपको अपनी पर्सनालिटी प्लीजेंट बनाने में हेल्पफुल होंगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको 10 बातों की बार बार से प्रैक्टिस करनी है। टू स्टार्ट विद, आप अपनी पसंद का कोई एक पॉइंट चूज कर लें। ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही फोकस करना है। चूज करने के बाद इसे रियल लाइफ में अप्लाई करें। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में खुद पर नज़र रखें और देखें कि आप सचमुच उससे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जब एक हफ्ते ऐसा कर लें तो दूसरे पॉइंट को उठा लें और अब उसकी प्रैक्टिस करें। इस दौरान आप पहले पॉइंट को भी अप्लाई करते रहें, पर अगर वो मिस भी हो जाता है तो डोंट वरी, फिलहाल आपका फोकस पॉइंट 2 है और वो नहीं मिस होना चाहिए। इसी तरह से आप बाकी पॉइंट्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ ही महीनों में आप पाएंगे एक साथ सारी बातों पर ध्यान दे पा रहे हैं। जस्ट बी पेशेंस एंड कीप ऑन मूविंग एंड श्योरली आप जल्द ही एक प्लीजेंट पर्सनालिटी के मालिक होंगे। ऑल द बेस्ट। ये हमारा नया चैनल है, आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो की सेकंड कड़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें तथा ज़रूरतमंद को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी वीडियो को देखकर उसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा अगला वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करेंगे यह सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।